संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिसेस ममता राजपूत। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की रेडियो कॉलोनी में रहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह खुद को अपने हुनर से आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर रहना, यानी कि किसी और पे अपने को आश्रित ना करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने हुनर से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। इसके लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हुनर को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहूँगी। हुनर एक ऐसी चीज़ है, कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी भूखे नहीं मरने दे सकती। कला के बलबूते पर इंसान बहुत कम धनराशि लगाकर अपना काम शुरू कर सकता है, और बहुत सी कला तो ऐसी होती है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाती है और इंसान कमाने लगता है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को लाखों रुपया लगाकर हायर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, मगर बच्चों को कला के ऊपर भी रुचि जगाइए। इसके लिए आपको मैं अपना ही एग्जाम्पल देके बताऊंगी। मात्र 30 साल की उम्र में जब मुझे दूसरा बेबी हुआ, तब मेरी दोनों किडनी फेल हो गई डिलीवरी में। अब मेरे हस्बैंड कमाते थे, बिजनेस करते थे, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चलता था, मगर कुछ समय बाद उनका बिजनेस बंद हो गया। फिर उन्होंने कुछ और नहीं करना ये ठान लिया। कुछ और वो करते भी नहीं थे, क्योंकि उनको बिजनेस की आदत हो गई थी, कुछ और वो काम करते नहीं थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कई जगह जॉब के लिए गई, गवर्नमेंट जॉब तो मुझे मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं किडनी की पेशेंट हूँ और मेरी दोनों किडनी फेल है। हफ्ते में 2 डायलिसिस की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था। अब मेरे पास हुनर था। वैसे मुझे पार्लर का भी पूरा काम आता है, हारमोनियम में बजाती हूँ और डांस थोड़ा बड़ा करती हूँ, और मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद भी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा। फिर मैंने सिलाई करना ही उचित समझा। मेरे घर में मशीन रखी हुई थी, तो मैंने उस मशीन का उपयोग करा और एक दो लोगों के सूट लेके सिलने लगी। फिर ब्लाउज भी सिलने लगी। धीरे धीरे मेरा काम बहुत आगे बढ़ गया। जब मेरा काम आगे बढ़ गया तो मैंने एक बुटीक खोल लिया। बुटीक खोलने के बाद मैंने 2 लड़कियों को सिखाने भी लग गई और काम भी करने लगी। वो मेरी हेल्प भी करती थी। उसके अलावा भी मेरे पास और हेल्पर थे जो मेरे ब्लाउज सिलती, फॉल, पिको सब करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना काम आगे बढ़ाया और अपना घर भी चलाया, अपना इलाज भी कराया। पिछले 12 सालों से मेरा डायलिसिस चल रहा है और मैं रेगुलर अपना डायलिसिस करवा रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो मेरे इलाज में मेरी मदद करते हैं, मैं उनसे भी हेल्प लेती हूँ, मगर सिर्फ सिलाई से काम पूरा मेरा हो नहीं सकता था। फिर रेडियो कॉलोनी में मैं बहुत अच्छी जगह रहती हूँ। मेरे ससुर ने यहाँ बहुत अच्छा मकान ले रखा है, मगर ये मकान थोड़ा अधूरा बना हुआ था। फिर मैंने बुटीक के जरिए से लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने इस मकान को 4 मंजिला बनाया। 4 मंजिला मकान बनने के बाद आज मैं इसको किराए से दे के रखी हूँ, और उसके बाद जो पैसा आता है उसमें से किस्त भी कट जाती है और थोड़ा पैसा मुझको बच भी जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने हुनर से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इसलिए कहती हूँ, प्रतिभा किसी उम्र और किसी परेशानी की मोहताज नहीं होती। मैं अपने जीवन का बस यही अनुभव आप तक शेयर करना चाहती थी कि मैं बीमार होकर किसी जॉब के अधीन ना रहूं, इसलिए मैंने हुनर से अपने आप को तराशा। मेरा जनता के लिए महत्वपूर्ण मैसेज यही है कि आत्मनिर्भर भारत होने से हमारे देश में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी। हमारे देश को और देशों से सहायता कम लेनी पड़ेगी। हमारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी से मुक्ति में सहायता मिलेगी और भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकेगी। देश आगे चल के अन्य देशों से आयात कम और निर्यात अधिक कर सकेगा। और अंत में मैं यही कहूँगी कि खुद साथ दो अपना, तुमसे अच्छा तुम्हारा साथी और कोई नहीं।